नमस्कार, मैं सौरभ आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी टीए भर्ती 2024 के बारे में। आज हम इस टीए भर्ती 2024 को ध्यान में रखते हुए जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको इन तीन पुस्तक के बारे में चर्चा करना चाहता हूं जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही है। ये तीनों पुस्तकें आपके भविष्य का निर्माण कर सकती है। पहली है टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए। ये तीनों पुस्तकें एसके बुक एसके पब्लिकेशन की है और ये एक कंप्लीट गाइड रहेगी जिसमें आपको सभी विषय कवर किए जाएंगे। और एक हमारे पास है अभ्यास पेपर सेट टेरिटोरियल आर्मी जनरल ड्यूटी भर्ती परीक्षा के लिए जिसमें 50 पेपर्स हैं। और एक है अग्निवीर आर्मी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ। इसमें आर्मी के पेपर्स में ज़्यादातर जीके के क्वेश्चंस का एक स्तर होता है, इसलिए हमने आर्मी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों का समावेश इस बुक में किया है। सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित इसमें है। तो इन तीनों पुस्तक को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं और अभी से तैयारी में जुट जाइए। तो आइए इस भर्ती को ध्यान में रखते हुए आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव अभयारण्य है, नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो आइए शुरुआत करें और हम देखेंगे कि हर राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभयारण्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान। और राजस्थान में कौन कौन से हैं तो देखिए, एक आप याद कर सकते हैं सरिस्का। तो आपसे पूछा जाएगा सरिस्का कहाँ स्थित है तो बताएंगे राजस्थान में। सरिस्का के अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक केवलादेव, या हम कह दें घाना पक्षी विहार। तो ये राजस्थान में है। इसके अलावा एक और है राजस्थान में जिसका नाम है रणथंभौर। तो ये तीन आप राजस्थान में याद कर सकते हैं कि रणथंभौर, केवलादेव और सरिस्का ये कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, बताइए रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क बताएंगे राजस्थान राज्य में है। अब राजस्थान के बाद हम चलते हैं गुजरात राज्य पर। तो देखिए गुजरात राज्य में कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात में एक आपको यहाँ दिखाई देगा गिर राष्ट्रीय पार्क। गिर राष्ट्रीय पार्क है गुजरात में। और जो गिर राष्ट्रीय पार्क है, कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, बताइए गिर राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई बब्बर शेरों के लिए, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, गिर राष्ट्रीय पार्क। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा आइए हम समझते हैं। पहला कि बताइए गिर राष्ट्रीय पार्क का है, तो ऑप्शन आएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। तो आप बता देंगे गुजरात राज्य में है। या क्वेश्चन इस प्रकार से आए एशियाई बब्बर शेरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे गिर राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। यहीं पर एक और है जिसका नाम है ब्लैक बक। तो ब्लैक बक यहीं पर है। गोवा, गोवा के अंदर कौन सा है, तो गोवा के अंदर एक है भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क।
तो भगवान महावीर राष्ट्रीय पार्क गोवा के अंदर स्थित है। और यहीं पर एक है डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य। तो डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये भी गोवा के अंदर मौजूद है। और गोवा के बाद हम देखें तो अगला राज्य आ जाएगा आपके पास कर्नाटक। तो आइए कर्नाटक में देखते हैं। तो कर्नाटक में एक है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क। तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कुछ है कर्नाटक, या इसी को हम कह दें राजीव गांधी। तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को हम राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क भी कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे एक है तुंगभद्रा और एक यहाँ पे है अंसी राष्ट्रीय पार्क और एक आप यहाँ देखेंगे वानेरघट्टा। तो वानेरघट्टा, अंसी राष्ट्रीय पार्क, तुंगभद्रा, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जिसे हम राजीव गांधी के नाम से भी जानते हैं, ये सब कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो वानेरघट्टा है भाई, ये तितलियों के लिए प्रसिद्ध है, तितलियों के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होता है क्योंकि यहाँ पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता, रोज की दिनचर्या से अलग रहता है। साथ ही अध्यापकों से संपर्क में रहता है जिससे अपने सारे डाउट वो क्लियर कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जिसके लिए उसे बाहर ना जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की रेख देख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात में प्रत्येक 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो टीए भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है उसे हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हर विषय की अच्छी तैयारी भी करवाते हैं। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उसे एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। इसके साथ ही एसएससी जीडी सिपाही के भी अलग से बैच चल रहे हैं। अगला जो राज्य आ जाएगा वो है केरल। तो केरल में कौन से हैं?
तो देखिए, एक पेरियार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेरियार राष्ट्रीय पार्क। पेरियार के नाम से कुछ भी आया आप कर देना केरल, चाहे पेरियार परियोजना आए, पेरियार राष्ट्रीय पार्क आए, ठीक है, तो आप केरल पे जाइए। इसके अलावा देखेंगे केरल में एक है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, इसे हम शांत घाटी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये केरल में है। और केरल के बाद अगर हम अगले राज्य पे चले तो देखिए अगला है तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, तो आइए, तमिलनाडु के अंदर आप देखेंगे एक आपको मिलेगा अन्नामलाई, अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। ये अन्नामलाई का ही दूसरा नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क या अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क एक ही बात है, ये तमिलनाडु के अंदर मौजूद है। एक आप यहाँ पे देखेंगे मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे मुदुमलाई, ठीक है। तो अन्नामलाई, मुदुमलाई, मन्नार मेरीन, ये सब तमिलनाडु राज्य के अंदर है। और तमिलनाडु के बाद अगर हम अगला राज्य देखें तो देखिए आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश में एक आप याद कर सकते हैं श्री वेंकटेश्वर। तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क। और एक आप याद करिए नागार्जुन सागर। और जो नागार्जुन सागर है भाई, ये भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। तो किसी एग्जाम में आपसे पूछे बताइए भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर है, जो कहाँ मौजूद है, आंध्र प्रदेश में मौजूद है भाई। और श्री वेंकटेश्वर जो राष्ट्रीय पार्क वो कहाँ मौजूद है, वो आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर ही मौजूद है। यहीं पर आप एक और देख सकते हैं जिसका नाम है पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क, ये भी यहीं पर स्थित है। आंध्र प्रदेश के बाद हम चलते हैं उड़ीसा राज्य पर। तो उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में एक है सिमलीपाल, एक है भितरकनिका। तो सिमलीपाल और भितरकनिका दो है और दोनों उड़ीसा राज्य में मौजूद है। और आगे चलते हैं हम, अगला राज्य देखेंगे तो उड़ीसा के अलावा हम देखते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य में कौन सा है भाई, यहाँ पे आप केवल एक याद कर लीजिए सुंदरवन। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है ये कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल राज्य में है और ये मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध कौन सा, तब बताएंगे सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम बंगाल में है। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो भी सुंदरवन डेल्टा ही आता है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर करती है, ठीक है। तो इसी सुंदरवन के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो इसका नाम क्या है, सुंदरवन डेल्टा। तो आगे चलते हैं, पश्चिम बंगाल के अलावा अगर आप देखेंगे तो जो अगला राज्य आ जाएगा वो है सिक्किम। और सिक्किम में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है कंचन।
कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है भाई वो कहाँ पर है, वो सिक्किम राज्य के अंदर है। भारत के एक ये मिश्रित विरासत स्थल है। तो ये कंचनजंगा सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा अब हम चलते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड में कौन सा है, तो झारखंड में आप एक याद कर सकते हैं, नाम है हजारीबाग। तो भाई साहब झारखंड में है, हजारीबाग है, ठीक है। और अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखिए एक कान्हा राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्मी अग्निवीर जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं आर्मी के, उनमें काफ़ी बार पूछा जाता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कान्हा के अलावा आप यहाँ देखेंगे एक पन्ना राष्ट्रीय पार्क, और एक यहाँ देखेंगे पेंच राष्ट्रीय पार्क, और एक यहाँ है, नाम है कुहनो राष्ट्रीय पार्क। और भाई कुहनो जो राष्ट्रीय पार्क है वो क्यू एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए जो ये कुहनो राष्ट्रीय पार्क है, इसी राष्ट्रीय पार्क में अफ्रीका में एक देश है नामीबिया। तो अफ्रीका में जो देश है नामीबिया, वहाँ से चीते लाए गए थे इसी राष्ट्रीय पार्क में। यहीं पे उन्हें रखा गया था, उन्हीं 8 चीतों को, जिनमें कुछ की मृत्यु हो गई है, कुछ शायद अभी भी है। तो कुहनो आप याद कर सकते हैं कि बताइए अफ्रीका के नामीबिया से जो चीते लाए गए वो कहाँ रखे गए थे, कौन से राष्ट्रीय पार्क में, बताएंगे आप कुहनो राष्ट्रीय पार्क में। 4 और एक यहाँ पर और है जिसका नाम है भाई बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क है, वो भी यहीं पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के अलावा अगर आप देखेंगे तो अगला राज्य जो आएगा वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश राज्य में अगर कोई है तो यहाँ पे आप याद रखिए दुधवा राष्ट्रीय पार्क। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है भाई, उत्तर प्रदेश में है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपको दिखाई देगा, हरियाणा में एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है कालेसर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, हरियाणा में है। अब हम चलते हैं असम की तरफ। और असम में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है, तो असम में एक तो है आपका काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई आर्मी के एग्जाम के लिए कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, बताएंगे असम में है। और एक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क क्यों प्रसिद्ध है, तो देखिए ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है ये एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और इसी एक सींग के गैंडे को क्या कहते हैं, राइनो। जे एग्जाम में ये लिखा है राइनो के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में, तो बताएंगे असम राज्य में मौजूद है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी असम में एक राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय पार्क, और एक आप याद कर सकते हैं नामेरी। तो मानस और नामेरी जो राष्ट्रीय पार्क है ये भी कहाँ पर है भाई, असम राज्य में मौजूद है। असम के अलावा हम चलते हैं अब मणिपुर की तरफ। और मणिपुर में जो राष्ट्रीय पार्क है भाई वो है खेबू लामजाओ। खेबुल
लामजाओ। और ये जो केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है, ये एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है भाई? तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबू लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। और ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में मौजूद है। अब हम चलते हैं, एक राज्य है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क है? तो देखिए, एक आप यहाँ पे याद करिए, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी। और एक आप याद कर सकते हैं, गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास और कांगेर घाटी, ये दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में मौजूद है। अब हम चलते हैं, एक राज्य है जिसका नाम है उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य में तो देखिए, एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, या अब मैं इसी को ये कह सकता हूं रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। तो देखिए, आप रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कहिए या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहिए, दोनों एक ही बात है। जिम कॉर्बेट का ही नाम कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि इसी राष्ट्रीय पार्क से नदी बहती है रामगंगा, इसलिए इसका नाम आ चुका है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। और इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क का जो पुराना नाम है वो भाई कौन सा है? हेली। तो इसी का पुराना नाम है हेली। तो जिम कॉर्बेट का पूरा नाम तो है हेली राष्ट्रीय पार्क, लेकिन जिम कॉर्बेट का जो नया नाम बदल दिया गया वो है रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। और मैं ये कह दूं कि ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। तो भारत का ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कब स्थापित किया गया है भाई? इसे 1936 में स्थापित किया गया है। तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट। यहीं पर है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे तो एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। और एक आप यहाँ देखेंगे नंदा देवी। सबके सब मोस्ट इंपोर्टेंट है। जे आपसे पूछे नंदा देवी चोटी कहाँ पर, आप बताएंगे उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क पूछे, राजाजी पूछे, फूलों की घाटी पूछे, जिम कॉर्बेट पूछे, सब उत्तराखंड राज्य में मौजूद है। अब हम चलते हैं लद्दाख की तरफ। और लद्दाख में यहाँ पर जो राष्ट्रीय पार्क है वो आपको दिखाई देगा हेमिस राष्ट्रीय पार्क। और यही भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है भाई, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में चलते हैं अब, J&K। तो जम्मू कश्मीर में आपको जो दिखाई देगा भाई वो है एक किश्तवाड़ा, और एक आप यहां देख सकते हैं जिसका नाम है सिटी फॉरेस्ट। चाहे सिटी फॉरेस्ट आए या चाहे आए डॉक्टर सलीम अली, ठीक है भाई, चाहे पेपर में ये आए कि डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, चाहे पेपर में ये आए सिटी फॉरेस्ट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। याद रखिए, अगर राष्ट्रीय पार्क लिखा है डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पार्क तो जम्मू कश्मीर,
अगर लिखा है डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तो आप करेंगे गोवा। ठीक है, तो ये है। तो अभी हमने चर्चा की है कि किस किस राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा एक बार हम एक दो राज्य और देख लेते हैं। एक का नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है नामदफा। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। एक हम देख लेते हैं मेघालय, और मेघालय में एक राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम है नोकरेक। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क जो है ये मेघालय में मौजूद है। ठीक है, तो अभी हमने जिस टॉपिक को किया है वो टॉपिक था राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, अब हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं आप कुछ प्रश्न करने का कि किस प्रकार से आपसे आर्मी के एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, अब 4 ऑप्शन मिलेंगे, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या जाएगा भाई, तो कान्हा ये मध्य प्रदेश राज्य में मौजूद है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आपसे पूछेंगे गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो जो गिर राष्ट्रीय पार्क है भाई, हमें अच्छे से मालूम है ये गुजरात राज्य में मौजूद है, और ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए, एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। तो हम बता देंगे ये गुजरात राज्य में मौजूद है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो जब सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क की बात की गई है तो सुंदरवन हमें मालूम है पश्चिम बंगाल राज्य में मौजूद है, वेस्ट बंगाल में मौजूद है सुंदरवन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है सिमलीपाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय पार्क है भाई वो उड़ीसा में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जिम कॉर्बेट या इसी को हम कह सकते हैं रामगंगा। तो जिम कॉर्बेट या रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो अब आपका आंसर क्या जाएगा भाई, उत्तराखंड राज्य। तो यहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड राज्य, यू के मतलब होता है उत्तराखंड। तो यहाँ पे मौजूद है, जिसे हम पहले हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते थे। अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हेमिस राष्ट्रीय पार्क, हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, तो हेमिस आ जाएगा आपके पास लद्दाख, लद्दाख वाले क्षेत्र में मौजूद है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है अन्नामलाई। अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो अन्नामलाई जो राष्ट्रीय पार्क है भाई वो कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 8 है एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क
प्रसिद्ध है। तो कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है? तो हम बता देंगे भाई, ये काजीरंगा एक राष्ट्रीय पार्क है जो एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में मौजूद है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है दुधवा राष्ट्रीय पार्क। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है ये उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूद है। और एक हम यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि अगर आपसे मान लीजिए पूछ ले नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय पार्क है भाई वो कहाँ है? कर्नाटक राज्य में मौजूद है। तो सबसे पहले हमने थ्योरी वाला सेक्शन देखा कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है और वो किसके लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद हमने कुछ प्रश्न करने का अभ्यास भी किया है कि किस प्रकार से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स अभी शॉप पर भी और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम टीए भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।